रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 14 दिनों से जारी है। यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी सहित जापान भी यूक्रेन के सपोर्ट में है। इस बीच पोलैंड ने अमेरिका को अपने सभी रशियन मेड MiG-29 फाइटर जेट देने का ऐलान किया है, ताकि यूक्रेन के जंग में वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को एयरक्राफ्ट देने या न देने का फैसला पोलैंड का निजी विचार है। इसके लिए नाटो के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को गैर जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव नाटो गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने कहा कि पोलैंड के फाइटर जेट्स को जर्मनी में स्थित यूएस नाटो के जॉइंट बेस में तैनात करना ठीक नहीं है। किर्बी ने कहा कि हमें नहीं पता कि पोलैंड के इस प्रस्ताव के पीछे क्या तर्क है, लेकिन हम इस मसले पर पोलैंड से बात जारी रखेंगे। इससे पहले मंगलवार को पोलैंड ने कहा था कि वो अपने सभी MiG-29 फाइटर जेट्स अमेरिका को दे देगा, ताकि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ हो सके। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों से कई बार फाइटर जेट्स की मांग कर चुके हैं। उनकी मांग के बाद कई यूरोपियन देश यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर विचार कर रहे हैं। यूरोपीय देशों का ये फैसला रूस से जंग में यूक्रेन का हौसला बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर युद्ध के बड़े स्तर तक पहुंचने की आशंका है। अमेरिकी विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा है कि पोलैंड ने फाइटर जेट देने के प्रस्ताव से पहले हमें इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने अमेरिकी संसद में सांसदों से कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी तब लगी जब वे संसद में बयान देने के लिए घर से निकल चुकी थीं। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे कि पोलैंड के इस प्रस्ताव पर हमें क्या प्रतिक्रिया देनी है। यूक्रेन से लगातार आ रही फाइटर जेट्स की मांग के बाद अमेरिका एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक पोलैंड यूक्रेन को सोवियत युग के फाइटर प्लेन देगा। बदले में पोलैंड के नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका उन्हें आधुनिक F-16 प्लेन देगा। ये सभी प्लेन इस्तेमाल किए हुए होंगे। यूक्रेन के पायलट्स को सोवियत काल के लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन पोलैंड की सरकार का कहना है कि वो जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस तक सभी MiG-29 प्लेनों को मुफ्त में पहुंचा देगी। यूक्रेन की सरकार ने MiG-29 का इस्तेमाल कर रहे दूसरे देशों से भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने की अपील की है। आपको बता दें कि कभी सोवियत संघ यानी कि USSR का हिस्सा रहे बुल्गारिया, स्लोवाकिया भी इस समय सोवियत के बनाए गए जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि नाटो जंग शुरू होने से पहले स्पष्ट कर चुका है कि उनका संगठन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर ये जेट्स दिए जाते हैं अगर यूक्रेन को, तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन नाटो इस पूरे युद्ध में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।